और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां की अजमेर में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी इस वक्त बाढ़ जैसे हालातों की चपेट में हैं। हालात यहां पर ऐसे हो गए कि अजमेर से लेकर कोटा जाने वाले स्टेट हाईवे पर कई जगहों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है और खास तौर से अजमेर से 40 किलोमीटर दूर मौजूद शोकली इलाके में तो हाईवे पर 1 से 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाली गाड़ियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं हालात अगर ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि अजमेर से कोटा जोड़ने वाले स्टेट हाईवे को अस्थायी तौर पर बंद भी करना पड़े। हाईवे पर पानी जमा होने की वजह से लोगों को सड़क नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोग पूरे एहतियात के साथ सड़क से गुजरते नजर आए। राजस्थान के अजमेर जिले में सिर्फ शहरी इलाका ही बारिश और बाढ़ के पानी में नहीं डूबा हुआ है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी बुरा हाल है। तमाम रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है और इस वक्त हम शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शोकड़िया इलाके में मौजूद हैं। कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, स्टेट हाईवे है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो तालाब हैं, जो पोखरे हैं, जो नाले हैं, उनका पानी ओवरफ्लो होकर के इस हाईवे पर बह रहा है, जिसकी वजह से वाहनों को चलाने में दिक्कत हो रही है। किसी वक्त यहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी हो जाता है। हालांकि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, लिहाजा यहाँ पर पानी थोड़ा कम है, लेकिन आप स्टेट हाईवे का हाल देखिए कि किस तरह से इस सड़क पर पानी भरा हुआ है और जो वाहन हैं वो इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं। और दिन के वक्त तो लोग चले आते हैं, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है, जब रात हो जाती है, तब यहाँ पर गाड़ियों को चलाने में, लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैदल लोग पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो जो पानी की छींटें होती हैं वो उनके ऊपर पड़ती हैं। आप देखिए कि किस तरीके से स्टेट हाईवे से, जो कि कोटा से अजमेर शहर की तरफ जाता है, इस पर पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां से वाहन सड़क पर गुजरते हैं उनके किनारे लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों को या दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पानी इस सड़क पर कब से भरा हुआ है और लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शोकलिया में वो दिक्कत आ रही है बारिश की, ये बाढ़ की हालत हो रही है। यहाँ पे सड़कों में बारिश बहुत फैलाव हो रहा है। यहाँ पे तालाब वाला फूट गई है, सोगली के तालाब की भी सुन रही है, भाई सोगली की तालाब भी फूट रही है, सोगलिया के तालाब की चादर चल रही है। तो दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत बहुत दिक्कत हो रही है। गांव के भाग के बाहर निकल रहे हैं गांव से, गांव में घर में मकान में पानी भर गया है। घरों और मकानों में पानी दाखिल हो गया। हाँ जी, और रात की 2 बजे से चालू हो गई है। समझा जा सकता है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब स्टेट हाईवे का ये हाल है तो गाँव में अंदर किस तरीके की तस्वीरें होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल अजमेर जिले में शहर से लेकर गांव तक हाहाकार मचा हुआ है। शहर की कई इलाके जलमग्न हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी बारिश और बाढ़ का पानी जबरदस्त तरीके से तबाही मचा रहा है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है। बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। तमाम रास्तों पर पानी भर गया है, तमाम सड़कें पानी में डूब गई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शोकलिया इलाके में, जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। तालाब ओवरफ्लो हो गया है, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और उनका पानी जो है, ये जो गेट है, गेट के पास से बह रहा है। कई फीट तक पानी यहाँ पर जमा है और आपको बता दें कि इसकी वजह से जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके जाने का जो दोनों गेट है वो पूरी तरीके से बंद है। लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग अंदर हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोगों के वाहन फंसे हुए, आप देख सकते हैं कि कई लोग आपको गेट पर खड़े हुए नजर आएंगे, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये जो पानी है कई फीट गहरा पानी है और यहाँ तक लोगों को आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किनारे की तरफ तो कम पानी है, लेकिन जो आधा गेट है उसके बाद पानी जो है वो और गहरा हो गया है। कई फीट पानी यहाँ पर भरा हुआ है, लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ
कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जा रहे हैं और वहाँ से निकल पा रहे हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मंगलाराम। अलग अलग इलाकों का राजस्थान के कुछ ऐसा ही हाल है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में तेज बारिश के बाद हालात पानी पानी नजर आ रहे हैं। तेज बारिश की वजह से माउंट आबू की नक्की झील इस वक्त तूफान पर है और झील पूरी तरह पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही है। ऐसे में पर्यटकों को भी इसको लेकर हिदायत जारी की गई है। तो वहीं माउंट आबू में मौजूद झरने भी पूरी रफ्तार से बहते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, शहर की सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, पानी का कब्जा देखने को मिला। माउंट आबू में मानसून की बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव का संकट गहरा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते भी दिख रहे हैं। राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की, जहां के छतरपुर में बाढ़ बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश की वजह से बांध का पानी खेतों में घुस गया है। तो वहीं बांध से पानी सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से एक बड़ा इलाका इस वक्त पानी के लिए तरस रहा है। तेज बारिश की वजह से छतरपुर का बूढ़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। आसपास के खेत पानी से डूबे हुए हैं। किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। इस बीच आसपास के इलाकों के लोग तेज बहते पानी के बीच गुजरने को मजबूर हैं। वहीं इलाके के स्कूल खुले होने की वजह से बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। छतरपुर बांध से पीने का पानी सप्लाई करने वाली पाइप टूट जाने की वजह से बड़े इलाके में पानी की सप्लाई ठप है। और भारी बरसात के कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ की ये पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई है और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन में होने के कारण लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है। तो हमारा तो प्रशासन से ये लोग है कि यहाँ की व्यवस्था जल्दी जल्दी दुरुस्त की जाए। भारी बारिश से ओवरफ्लो बांध कहर बरपा रहा है। खेत पानी से डूबे हुए हैं तो घरों में पीने के पानी का संकट है। और आइए अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं मुंबई की, जहां पर लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच भाषा पर विवाद हो गया। महिलाएं एक दूसरे से कहासुनी करती हुई दिखी। तस्वीरें सेंट्रल रेलवे की बताई जा रही हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लेडीज कोच में ये महिलाएं आपस में उलझती हुई कहासुनी करती हुई देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने मराठी नहीं बोलने पर कोच की दूसरी महिलाओं पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद मामी ने तूल पकड़ लिया और इन महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आपको बता दें कि मुंबई में इन दिनों भाषा विवाद पर माहौल काफी गर्म है और ऐसे में ये तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाएं भी इसे लेकर आपस में टकराती हुई दिखी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुंबई नासिक नेशनल हाईवे पर चलते हुए ट्रक में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। जहां बीच सड़क ये ट्रक धू-धू कर जलता रहा। आग की लपटें इतनी ज्यादा भीषण थी, भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में ट्रक को आग के गोले में तब्दील कर दिया। तस्वीरें भिवंडी बाईपास की बताई जा रही हैं, जहां पर ट्रक में आग लगने के बाद काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। लोगों की माने तो ट्रक में पहले धुआं उठा था और इसके बाद अचानक से पूरा का पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। ड्राइवर ने अकलमंदी दिखाई और वो फौरन ही ट्रक से कूदकर भाग निकला। वहीं इसके बाद अचानक ही ट्रक में आग के शोले उठते हुए नजर आ रहे थे, जिन्हें कुछ ही देर में ट्रक को जलाकर इन आग की लपटों ने खाक कर दिया। जानकारी के बाद फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ये ट्रक जलकर खाक हो चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम पता लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है कि ट्रक में आग कैसे लगी। देहरादून में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक हाथी डोईवाला टोल प्लाजा के पास कावड़ यात्रियों के लिए लगाए गए एक भंडारे में आ गया। हाथी के आते ही चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल नजर आया। दरअसल भंडारे को लेकर काफी चहल पहल थी। बड़ी संख्या में कावड़ यात्री पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही हाथी आया लोग दहशत में आ गए। हाथी ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी पलट दी, जिसमें कावड़ यात्री बैठे हुए थे। गनीमत रही कि गाड़ी पलटते ही हाथी मुड़ गया, जिससे लोगों को बचने का मौका मिल गया। जिसके बाद हाथी ने एक बाइक भी गिरा दी। बताया जा रहा है कि अचानक इतनी भीड़ और शोरगुल देखकर हाथी परेशान हो गया और हाईवे पर इधर उधर भागने लगा, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची और जो काफी देर तक हाथी को जंगल की ओर भगाने की कोशिश करती रही। हालांकि कड़ी मेहनत कराने के बाद हाथी ने जंगल की तरफ प्रस्थान कर लिया।
मध्य प्रदेश के दमोह में एक कार ने 80 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसके बाद बुजुर्ग कार के नीचे फंस गए। लेकिन कार वाला रुका नहीं और वो कार से बुजुर्ग को काफी दूर तक घसीटता ही रहा। इस बीच लोगों ने कार ड्राइवर को बुजुर्ग के कार के नीचे फंसे होने की जानकारी दी, जिसके बाद लोगों ने कार को रुकवाया और पुलिस वाले की मदद से बुजुर्ग को कार के नीचे से बाहर निकाला। हैरानी की और राहत की बात भी ये रही कि बुजुर्ग को एक खनौच तक नहीं आई और वो सुरक्षित बाहर निकल गए। दरभंगा एयरपोर्ट की बात करेंगे, जहां पर दिल्ली जाने वाली यात्रियों का जो गुस्सा है वो उस वक्त फूट पड़ा जब 9 घंटे इंतजार कराने के बाद स्पाइस जेट ने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। अरे लेट का कोई बहाना है? रात में कहाँ रहेंगे? मेरा 12 घंटा कौन देगा? मेरा 12 घंटा कौन देगा? दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट SG447 को सुबह 11:40 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट बार बार डिले होती गई। लेकिन लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे इंतजार के बाद उन्हें पता चला कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। 11:40 की फ्लाइट थी और हम 8-10 घंटे लेट हुए हैं। हम टेक ऑफ के लिए बैठे, टेक ऑफ मूवी कैंसिल हुई है और कैंसिल के बाद भी हमें ये बताया नहीं गया है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। किसी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना था तो किसी के साथ छोटा बच्चा था। मेरे को कुछ खाना नहीं मिला, मेरे साथ 2 साल का बच्चा है। कुछ परेशानी हुआ कि हमको इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? दिल्ली जा रहे थे इलाज कराने के लिए। बताया जा रहा है कि फ्लाइट 1-1 घंटा करके डिले हो रही थी। यात्री इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि देर से ही सही दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों का सब्र उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे का इंतजार के बाद टेक ऑफ से पहले उन्हें ये पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके बाद यात्री हंगामा करने लगे। कई यात्रियों की स्पाइस जेट के कर्मचारियों से झड़प भी हो गई। बात करेंगे पटना की, जहां पर कांग्रेस के रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे अभ्यर्थियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आयोजकों के लिए हालातों को संभालना काफी मुश्किल हो चला था, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। नौकरी की तलाश में आए युवाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली, जिसके बाद हालात संभालने में आयोजकों के पसीने छूट गए। युवाओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस के रोजगार मेले में बिहार के युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन बद इंतजामी की वजह से कई लोग निराश ही लौट गए। कांग्रेस ने इस आयोजन को बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया था, लेकिन अव्यवस्था ने इसकी चमक फीकी कर दी। हालांकि रोजगार मेले में करीब 40,000 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस मेले में 20,000 से ज्यादा युवाओं के इंटरव्यू हुए और 7,000 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ जॉब लेटर भी दिए गए। बिहार की राजधानी यानी पटना में नदियों के उफान से बाढ़ का संकट लगातार मंडरा रहा है। नदियों के उफान की वजह से पटना में नेशनल हाईवे 30 तक पानी पहुंच गया है और सड़कों पर पानी की लहरें दिख रही हैं। फाल्गु और उसकी सहायक नदियों में उफान की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालातों को देखने के बाद आसपास के लोगों ने गांव से बाहर जाने का फैसला लिया। लोगों की माने तो कई बांध यहां पर टूट चुके हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है। पटना में खासतौर से गंगा के किनारे और निचले जो इलाके हैं वहां पर रहने वाले लोग खौफजदा हैं, जिन्हें नदी का बढ़ता हुआ जलस्तर अब डराने लगा है। तो वहीं छतरपुर में बाढ़ बारिश ने लोगों का रास्ता रोक दिया है। कुछ लोगों ने 2 फीट तक पानी में डूबे पुल को वसूली का जरिया भी बना लिया है। जी हां, पानी के बीच से पुल पार कराने के लिए पैसे वसूले जा रहे हैं। दोनों तरफ मौजूद लोग फंसे लोगों को पार कराने के काम पर वसूली कर रहे हैं। बुजुर्गों, बच्चों को 50 रुपए लेकर बिना नाव के पानी के बीच से निकालने का भरोसा दिया जा रहा है। भैया भैया कह दी 50 अच्छा, ठीक है भैया। जहां 50 रुपए में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं की जान जोखिम में डाली जा रही है, वहीं इंसानों के साथ उनकी गाड़ियां भी 100 रुपए लेकर निकाली जा रही है। कितने रुपए में बात हुई है?
100 रुपये में बात हुई है एक गाड़ी निकालने की। जहां मजबूर लोग 50 रुपए देकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं दूर दूर तक कोई प्रशासनिक व्यवस्था नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। तो वहीं अखिलेश यादव ने वीडियो पर तंज कसते हुए सरकार को निशाने पर लिया। दरअसल वीडियो में दिखाई दिया कि एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगी थी वो ऑक्सीजन पाइप पकड़कर जमीन पर बैठा था। हैरत की बात यह है कि इस दौरान आसपास कोई स्वास्थ्यकर्मी भी नजर नहीं आया। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग इन्फेक्शन की दलील दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन चेस्ट में होने की वजह से वो लेट नहीं पाता है, तो बैठे बैठे ही वो ऑक्सीजन लेता है और अक्सर बैठा ही रहता है। सीएमएस डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का दावा है कि उस दिन मरीज ने बेड पर शौच कर दिया था, इसलिए उसे तीमारदारों ने जमीन पर बिठा दिया था। इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मरीज से पूछताछ करते दिखाई दिए। बड़ा फोटो बनवाने का शौक है, फोटो खिंचवा रहे थे, बैठ के नीचे बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, छुट्टी हो गया था। फिलहाल इस मामले में नर्सिंग अधिकारी आशा यादव से जवाब मांगा गया है। आपने किसी चौक चौराहे पर विधायक या फिर मंत्री के बेटे को धौंस दिखाते हुए देखा होगा, सुना होगा, अपने पिता का रुतबा दिखाते भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मंत्री के बेटे को अस्पताल का निरीक्षण करते हुए देखा है? ये खबर झारखंड के रांची से सामने आई है। बाकायदा गंभीर निरीक्षण, मंत्रियों जैसा टशन, हनक दिखाते साथी। कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। अरे ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साहबजादे कृष्ण अंसारी हैं। इनमें और मंत्री जी में कोई फर्क थोड़े है। अब विभाग का काम पिता संभाले या बेटा, क्या फर्क पड़ता है? शायद इसी सोच से मंत्री जी के लखते जिगर ने पिताजी के मंत्रालय का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। पूरा मंत्री जी वाली स्टाइल में पूछताछ, आश्वासन, मानो यही मंत्री हो। डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है डायरेक्टली बात। एक तस्वीर में तो कृष्ण अंसारी किसी का बिल लेकर कहते सुनाई दिए कि चार्जेस इनवैलिड हैं। चार्जेस जो हैं वो इनवैलिड हैं। कमाल की बात है कि पिताजी के ओहदे पर साहबजादे सिर्फ टशन और रुआब नहीं गांठते, बल्कि उसका वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। माना बेटा पिता के पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन इनको मंत्रियों जैसा व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? आखिर किस अधिकार से ये अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं? उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चोरी की घटनाओं और संदिग्ध ड्रोन से इलाके में तनाव फैल गया है। अब सवाल ये है कि ये अफवाह है या फिर सच। हर हाथ में डंडा है। सैकड़ों की भीड़ रात के अंधेरे में गांव की गली गली घूमती दिखाई दी। ग्रामीण रात भर टॉर्च लेकर गलियों में गश्त करते दिखे। दावा है कि उनको आसमान में संदिग्ध ड्रोन मंडराते दिखाई दिए। इस दावे ने स्थिति को और गंभीर ज्यादा बना दिया। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के ड्रोन दिखने के दावों को खारिज कर दिया। थाना रजबपुर में ये जो ड्रोन उड़ा रहा था वो रील बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था। खिलौने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, वो पाए गए। पुलिस ड्रोन की पुष्टि नहीं कर रही। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस ने पड़ताल की तो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार निकला। पुलिस ने ग्रामीणों को इस मामले में फटकार लगाई। पुलिस का कहना है कुछ भी संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचना दे और अफवाहों से बचे। उन्नाव में एक सिपाही ने इंसानियत और आस्था की बड़ी मिसाल पेश की है। कांवड़ियों की थकान देख सिपाही ने खुद ही कावड़ उठा ली और सिपाही ने कावड़ उठाकर श्रद्धालु को रास्ता पार कराया। विपिन नाम का सिपाही भगवंत नगर चौराहे पर ड्यूटी में तैनात है और इस दौरान चौकी इंचार्ज देवेंद्र अवस्थी भी मौके पर मौजूद रहे। श्रद्धालु ने पुलिसकर्मियों को उनके जज्बे को लेकर उनकी सराहना की। साथ ही सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आज के दौर में जब पति पत्नी के रिश्तों की मिठास कम होती जा रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली एक महिला ने पतिव्रता नारी की एक नजीर पेश की है। हजारों कांवड़ियों की भीड़ में आशा नाम की महिला भी है, जो अपनी पीठ पर बीमार पति को लादकर हरिद्वार से मोदीनगर तक की कांवड़ यात्रा कर रही है। आशा इस यात्रा में अकेली नहीं है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी पैदल चलकर अपनी मां का साथ दे रहे हैं। आशा के पति कई बार कांवड़ यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस बार स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाए। लिहाजा पति की मन्नत पूरी करने खुद ही निकल पड़ी। इन पति पत्नी को जो भी देख रहा है, इनके हौसले की तारीफ कर रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्कूल की छत का एक हिस्सा अचानक से नीचे गिर गया। इस हादसे में टीचर और छात्राएं बाल बाल बच गईं।
हादसा महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हुआ। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि टीचर क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी। टीचर ने एक सवाल पूछा था जिस पर छात्राएं हाथ खड़े कर जवाब दे रही थी। तभी अचानक छत पर एक बड़ा हिस्सा टीचर के ठीक सामने पहली पंक्ति में बैठी 2 छात्राओं पर गिर गया। अचानक हुए हादसे में क्लास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी छात्राएं क्लास से बाहर चली गयी। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में छात्राएं घायल नहीं हुई, नहीं तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सरकारी दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। महिला खाट पर सिस्टम सो रहा है। मंत्री और नेता भोपाल के एसी कमरों में बैठकर राजनीति की चकल्लसबाजी में उलझे हैं। विकास के दावों की ये खोखली तस्वीरें कोई भी देख ले तो कलेजा मुंह को आ जाए। महिला गर्भवती है, डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही है। गांव के 4 लोग कीचड़ से सने रास्ते में चल रहे हैं। अगर कहीं पैर फिसल गया तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मामला सिंगरौली जिले के धानी ग्राम पंचायत का है। आदिवासी इलाका है। ग्रामीण कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि महिला सकुशल अस्पताल पहुंच गई और नवजात को जन्म दिया है। आजादी के दशकों बाद भी इस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। लोगों ने नेताओं पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मोबाइल देखने में इतना खो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि ट्रेन कब स्टेशन से रवाना हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और पिलर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल देखने में मशगूल है। इस दौरान काफी यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, जबकि कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है। लेकिन इस बात की बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वहीं जब ट्रेन स्पीड पकड़ने लगती है तब बुजुर्ग व्यक्ति को पता चलता है कि ट्रेन चल चुकी है। ऐसे में वो दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक डिब्बे में चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वहीं गिरने लगता है। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बुजुर्ग को पकड़ लिया। बुजुर्ग का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और बैतूल स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए थे।